करते हैं पिक ऑफ द डे के साथ। दादा जी को क्या पसंद है, आइए ये भी जान लेते हैं, करते हैं उनका स्वागत। सर गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। आज जो पिक ऑफ द डे के लिहाज से मेटल एंड माइनिंग स्पेस से लेकर आया, और वो भी लीडर, एकदम दमखम शहंशाह है इस स्पेस का, और वो है कोल इंडिया। कोल का शहंशाह है देश का, और कोल इंडिया बेहतरीन लग रहा है। 530 शॉर्ट टर्म टारगेट और 545 पोजिशनल टारगेट। मैनेजमेंट जो गाइड कर रही है प्रोडक्शन के इंक्रीज के, 10% का प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है FY25 में। 8.5% से वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, कामकाजी मुनाफे करीबन 13% से बढ़ सकते हैं। ओवरऑल 70% ऑफ कोल पावर नीड्स जो है देश का, वो कोल इंडिया पूरा करती है। तो कोल इंडिया पे खरीदारी की राय है। माइनिंग का दिग्गज, 530 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 545 का पोजिशनल टारगेट। कोल इंडिया, इस पर भी रखे नजर। कल कमोडिटी प्लेज में अच्छा एक्शन दिखा था, पीएसयू कंपनीज के लिए अच्छा दिन था कल, और आज भी आपको ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। ऑटो स्टॉक्स पर भी हमारा फोकस है। सिद्धार्थ जी, आपसे राय लेनी थी, क्योंकि कल खबर चल रही थी कि वोक्सवैगन यूरोप में ऑडी का एक प्लांट बंद कर सकता है, और उसकी वजह से शायद ऑटो एंसिलरी कंपनीज को थोड़ा इंपैक्ट भी आते हुए देखे। आपसे जानना था सर, कोई इंपैक्ट दिखता है, स्पेशली मदरसन, भारत फोर्ज, सोना BLW या बाकी कंपनीज जो यूरोप में सप्लाई करती हैं? जी बिल्कुल दीपांशु, ये डेफिनेटली खबर इम्पैक्ट कर सकती है ऑटो एंसिलरी कंपनी को, स्पेशली जो एक्सपोर्ट ड्रिवन है यूरोपियन साइड में। बट हैविंग सेड दैट, यूरोपियन साइड में तो थोड़ी इम्पैक्ट जरूर आएगी, जो वो लोग रिप्लेस करना चाहेंगे डोमेस्टिक से। ओवरऑल डोमेस्टिक की जो स्टोरी है, ऑफ कोर्स मॉनसून में अभी थोड़ा सा प्राइस कट हुए हैं OEM द्वारा, टाटा मोटर्स या महिंद्रा ने जो किया है। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी यहाँ से हमारा ऑटो सेल्स के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो एक छोटा सा ब्लिप है जहां पे थोड़ी कमजोरी जरूर दिखेगी ऑटो एंसिलरी पैक में। बट मैं मानता हूं कि ये खरीदारी का मौका होना चाहिए, क्योंकि ऑटो एंसिलरी पैक ये FY25 के लिए काफी उम्दा रह सकते हैं, क्योंकि ये ना भूलें कि रूरल इंडिया पे काफी फोकस रहेगा, जिसमें ऑटो पैक जरूर अच्छा कर सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए मदरसन पर राय। आइए ये चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास, बिगुल उनके लिए सुपर सेट का। बताएं सर। दीपांशु, ये भी आईटी की कंपनी है, और ये है मैस्टेक। मैस्टेक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 3100 रुपए का, 3100, और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 3250 का, 3250 का। काफी समय हो गया, 3 से 4 साल हो गया, हम इसे लगातार बार बार टारगेट प्राइस अपडेट करते करते यहाँ तक रेकमेंड करते आ रहे हैं, विद डिस्क्लेमर। ये ऐप सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, और जो इनका डोमेन है US, UK, मिडिल ईस्ट, इंडिया। तो मैस्टेक पर खरीदारी की राय है। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से 25 टाइम्स FY25 में ट्रेड करता है। ऑर्डर बैकलॉग जो है, जो चौथी तिमाही में देखे गए थे, वो $260 मिलियन के देखे गए थे, जो 19% के YOY से ग्रो किए हैं। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि एग्जीक्यूशन बेहतर हो सकता है FY25 में, और ग्रोथ के जो नंबर्स है 12-13% से ग्रो हो सकती है कंपनी। FY25 से ज्यादा ग्रोथ FY25 में दिख सकते हैं। हेल्थ केयर स्पेस पे काफी फोकस कर रही है कंपनी, और 13% के ICAGR से ग्रो हो सकते हैं। मैस्टेक के 3100 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट और पोजिशनल टारगेट 3250। तो ये है राय आपके लिए मैस्टेक पर आती हुई खरीदारी करने के लिए। आज से 3100 और 3250 दो लक्ष्य लेकर चले आप खरीदारी करने के लिए आज से। आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। खरीदारी की राय है फिनोलेक्स केबल्स में, फिन केबल जिसका टिकर है, इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1725 का, 100 रुपए यहां से, क्योंकि 1630 के आसपास है 1725, और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म 1950 भी आ सकता है। फिनोलेक्स केबल, ये भी काफी टाइम से, करीबन 4-5 साल से हम रेकमेंड कर रहे हैं, पर यहां से भी और भी कन्विक्शन है। टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो केबल्स बनाते हैं, ये है वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी फिनोलेक्स केबल। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। वैल्यूएशन के लिहाज से 27 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड होता है, जबकि ईवी बाय एबिटा, क्योंकि एक केबल की कंपनी है, ईवी बाय एबिटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखना पड़ता है, 28 टाइम्स FY25 में है। कंपनी ने प्राइस बढ़ोतरी भी की है अपने प्रोडक्ट के 10 से 11%। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 340 करोड़ का केपेक्स आने वाले 2 सालों का। 17% ICAGR से ग्रो हो सकती है फिनोलेक्स केबल की, और 12%
कामकाजी मार्जिन, EBITDA मार्जिन हो सकते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। अच्छी कंपनी फिनोलेक्स केबल, जिसका शॉर्ट टर्म टारगेट 1725, फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म अगर कोई रख सकता है 6 महीना तो 1950। 1950 के लक्ष्य के लिए फिनोलेक्स केबल में करें खरीदारी। सेरानी साहब हैं अपनी सुपर सीट के साथ। सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करना है जो कंपनी ठंडी ठंडी हवा देती है, फैन की कंपनी है, लीडर है फैंस में, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 465 का, पोजिशनल टारगेट रहेगा 508 का। वन ऑफ द लीडर्स है इन द फैन सेगमेंट, 26% का मार्केट शेयर है। 2 करोड़ से ज्यादा फैंस एवरी ईयर सेल होते हैं। ग्रॉस मार्जिन 31.9%, मतलब 32% के करीब। नंबर 1 प्लेयर है गीजर्स में, ऑनलाइन सेगमेंट में जो सेल्स होती है गीजर्स की, वो भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स लीडर है। ये जो समर्स काफी एक्सटेंड हुआ है इस बार, जिसका सीधा नंबर्स में आएगा असर, और Q1 के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। हमें लगता है कि केपेक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 80 से 100 करोड़ का इस साल में, FY25 में। ओवरऑल प्रीमियम फैंस है, इस पे प्राइस की बढ़ोतरी भी दिख रही है। 27% मुनाफा CAGR से ग्रो हो सकता है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। इस पे खरीदारी कर सकते हैं। 465 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 508 का पोजिशनल टारगेट, विद डिस्क्लेमर। काफी समय से 2019 से, मतलब काफी समय से हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं निचले लेवल से, विद डिस्क्लेमर टू कि हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। ऑलराइट, तो ये है आपके कंपटन कंज्यूमर, जहां पर आपकी राय आ रही है सिद्धार्थ जी की तरफ से। थोड़ी देर पहले सत्य जी की भी यहाँ पर व्यू बनते हुए दिखा था। आइए एक बार जरा सिद्धार्थ जी से भी बात कर लेते हैं इस पर। सिद्धार्थ जी, एक्शन में आ रहा है HCL टेक, TCS के नंबर्स के बाद मूव भी अच्छी रही। क्या एक्सपेक्टेशन लेकर जाएं सर, क्योंकि स्टॉक और बाजार तो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं इस समय। बिल्कुल दीपांशु, क्योंकि TCS के नतीजों ने एक पूरा टोन सेट कर दिया है। बट कांस्टेंट करेंसी में तो डिक्लाइन दिख रहा है। 2% एबिट मार्जिन का HCL टेक में जो एक्सपेक्टेशन है, और गाइडेंस मेंटेन हो सकती है कांस्टेंट करेंसी बेसिस में, जो 3 से 5% का है। तो ओवरऑल मैं मानता हूं कि अगर न्यूट्रल से पॉजिटिव आता है तो ये मार्केट काफी पॉजिटिवली लेगा। बस हाँ, गाइडेंस में कहीं ट्वीकिंग ना हो जाए, बस यही उम्मीद है। बट TCS ने टोन काफी अच्छा सेट कर दिया है। TCS का टोन काफी अच्छा सेट कर दिया है। ये राय आपके लिए आती है सिद्धार्थ जी की तरफ से। जरा सिद्धार्थ सेनानी साहब से ले लें उनकी पसंद की 10 की कमाई का शेयर भी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय रहेगी रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी पे। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, जिसका टारगेट आपको रखना है 970 का, 970 का, विद डिस्क्लेमर। जनवरी 2023 से हम रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को निचले लेवल से। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन की कंपनी है, जो बैक एंड सोल्यूशन संभालती है फ्रंट एंड कंपनियों के। ट्रैवल एंड टूरिज्म से जुड़ी हुई कंपनी है, जो डायनेमिक प्राइसिंग होती है फ्लाइट टिकट्स में वगैरह वगैरह में, वो बैक एंड सोल्यूशंस रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी देती है। AI एनेबल्ड रेवेन्यूज में भी इंक्रीज देखते हैं, क्योंकि AI को इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। प्राइस टू अर्निंग्स, अगर PE की बात करें, वैल्यूएशन पैरामीटर्स में 43 टाइम्स पे ट्रेड होता है FY25 में। और चौथे तिमाही के सेल्स के नंबर्स भी काफी दमदार रहे थे, 40%, जो हम मानते हैं कि Q1 में भी ये नंबर्स बरकरार रह सकते हैं। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 20% YOY ग्रोथ FY25 में, और कामकाजी मुनाफा जो मार्जिन है वो 100 से 200 बेसिस पॉइंट, यानी 1 से 2% से बढ़ोतरी हो सकती है। रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, इसका टारगेट आप लंबे समय का 970 का रख सकते हैं। 970 के टारगेट के लिए करें खरीदारी रेटगन टेक्नोलॉजी में। आइए श्रेय हमारे सभी एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत बधाई। आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.